तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको धातु और अधातु की पहचान करना। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। इसके लिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही साधारण ट्रिक, जिससे आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। इसके लिए दो मेथड हैं, एक है सामान्य मेथड और एक है ट्रिक मेथड। तो आइए पहले देखते हैं सामान्य मेथड। सामान्य मेथड को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जितना तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। इसी प्रकार सब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोषों में उपस्थित होते हैं। जैसे के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 हो सकती है। आइए मेथड को शुरू करते हैं। जैसे लिथियम हम लेते हैं, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 3, परमाणु क्रमांक 3, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है 3। तो अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन को कोषों में भर के देखते हैं। जैसे कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 बचा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा एल कोष में, यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई लिथियम में 1। और यदि 1, 2 और 3 यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व हमेशा धातु होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 9। अब मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कोष में भर के देखते हैं। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2, हमारे पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे एल कोष में। तो यानी फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 7। और आप जानते हैं कि यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 या 8 हो तो वह तत्व हमेशा अधातु होगा। और यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो तो वह तत्व उपधातु होगा। लेकिन दोस्तों इसमें 2 अपवाद हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इनको छोड़कर ये ट्रिक सब पे काम करेगी। लेकिन दोस्तों किसी को यदि इलेक्ट्रॉन भरना नहीं आता हो तो उसके लिए हम देखते हैं ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड में यदि किसी तत्व के पीछे यम आता हो, यम जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यदि लास्ट में यम आ रहा हो तो वह तत्व 90% धातु होगा और बाकी के हमारे अधातु हो जाएंगे। तो इससे भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ये दोस्तों 100% नहीं है, लेकिन आपका लगभग यम आने पर 90% हमारा धातु ही होगा। कुछ धातु हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, इनको तो हम जानते हैं, लेकिन जैसे 1 से 30 तक तत्व सबको याद रहते हैं, लेकिन 30 के बाद वाले अगर किसी ने पूछ लिए तो हम इस ट्रिक से उसको आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।